हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज ये इसकी पार्ट नंबर 11वीं वीडियो है आज इसकी ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 10 वीडियोस करा दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी आप क्रम से देख लीजिए। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले विद्युत शक्ति के बारे में। शक्ति या फिर इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सामर्थ्य। विद्युत शक्ति भी इसे बोलते हैं या फिर विद्युत सामर्थ्य भी इसे ही बोला जाता है। तो क्या होती है विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य। देखो, जैसे कि कोई भी मशीन है या कोई भी कर्ता है जो कार्य को कर रहा है, तो वो कितने समय में कितना कार्य करता है, वही उसकी क्या होती है शक्ति। कि मैं भाई 1 घंटे में क्या कर सकती हूँ, मैं ये पूरा बोर्ड भर सकती हूँ, तो ये क्या है मेरी शक्ति। अब कोई कहेगा कि हम इस पूरे बोर्ड को 5 मिनट में भर सकते हैं, तो उसका समय के सापेक्ष कोई कितना काम कर सकता है, वही क्या होती है उसकी विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसी कर्ता की होती है या फिर मशीन कह सकते हैं या फिर उपकरण कह सकते हैं। और कोई मनुष्य का भी हम ले सकते हैं, जैसे दो मनुष्य है, एक मनुष्य तो एक दीवार को बना रहा है 1 दिन में और एक मनुष्य उस दीवार को भी बना रहा है आधे दिन में। तो उससे उनकी शक्ति का मतलब निर्भर करती है कि कौन जो कम समय में कार्य को कर रहा है ज्यादा, तो उसकी शक्ति क्या है ज्यादा। और जो ज्यादा समय ले रहा है, ज्यादा समय में किसी काम को कर रहा है, उसकी शक्ति क्या है कम। तो यही होती है किसी कर्ता के कार्य करने की समय दर को ही हम क्या कहते हैं शक्ति। तो हम कर्ता लिख सकते हैं, मशीन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे किसी मशीन में लिख सकते हैं, कर्ता भी। किसी मशीन के कार्य करने की समय दर, समय के सापेक्ष लिखना है जरूर। किसी मशीन के कार्य करने की समय दर को ही उस मशीन या फिर उस उपकरण की शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, और शक्ति को हम किससे लिखते हैं पी से। तो इसमें लिखेंगे हम शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा पी लिखना है, छोटा पी नहीं लिखना है। शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम लिखेंगे यदि कोई कर्ता या यदि कोई मशीन W कार्य T समय में करते हैं, तो हम लिखेंगे यदि कोई कर्ता किसी मतलब यदि कोई कर्ता W कार्य T समय में करता है, T समय में करता है, तब विद्युत शक्ति मतलब उस कर्ता की विद्युत शक्ति P बराबर क्या होगी W/T। क्या हो जाता है सूत्र P बराबर W/T। तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया विद्युत शक्ति का, P बराबर W/T। अब हम क्या लिखेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विद्युत शक्ति का मात्रक। मात्रक देखो, सबसे पहले लिखेंगे W का मात्रक क्या होता है जूल, तो यहाँ पे लिख देंगे जूल। और बटे समय का मात्रक क्या होता है सेकंड या फिर जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक हो गया शक्ति का। और इसका एक अन्य मात्रक होता है वाट। क्या होता है इसका अन्य मात्रक, शक्ति का अन्य मात्रक या विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक क्या होता है वाट। अन्य मात्रक होता है इसका वाट। अब हम क्या करेंगे आगे, शक्ति के बहुत सारे सूत्र हैं, हम और भी शक्ति के सूत्र निकालेंगे, क्योंकि इस सूत्र से क्वेश्चन नहीं होंगे, न्यूमेरिकल जो आएंगे वे हमारे और भी सूत्र आएंगे उनमें उससे भी आएंगे। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र। तो हेडिंग डालेंगे हम
विद्युत शक्ति के विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र इसके क्या होते हैं, इसे समझेंगे ध्यान से। जैसे कि हम एक सूत्र तो जानते हैं, P बराबर W/T। हमें केवल ये सूत्र पता है अभी, P बराबर W/T। अब इस सूत्र से हम अन्य सूत्र निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको मतलब कल वाली परसों वाली वीडियो में बताया था W बराबर क्या होता है हमारा, VIT। तो W बराबर VIT कहाँ रख देंगे हम, समीकरण में VIT रखने पर। तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा, W की जगह VIT और बटे T आ गया। हमने W की जगह क्या रख दिया, VIT, T से T कट गया, तो एक सूत्र तो आ गया P बराबर VI। इसे डब्बे में पैक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, फिर हम वो रख देंगे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट तो हमारा ये बन गया। अब हम लिखेंगे V बराबर IR रखने पर। तो अब सूत्र क्या होगा सेकंड, तो सूत्र हो जाएगा P बराबर V की जगह रख देंगे IR, और एक I हमारे पास पहले से ही है, I बड़ा रख सकते हैं, तो कितने I हो गए, 2 I और I स्क्वायर, तो P बराबर हो गया I²R। इसे डब्बे में पैक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम I के मान को चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, वही इसी से होता है, I बराबर होता है V/R। तो V/R रखने पर। तो अब कौन सा सूत्र आएगा हमारा, तीसरा। तो सूत्र क्या आएगा, P बराबर जो हमारा I है, I की जगह हमें क्या रखना है, V/R। तो I की जगह रख देंगे हम V/R। वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे और गुना, ये R है, R कर देंगे। P बराबर V²/R² गुना R। एक R से एक R कट गया, तो P बराबर हमारा कितना आ गया, V²/R। इसे भी डब्बे में पैक कर देंगे। एक सूत्र ये आ गया, एक सूत्र हमारा ये आ गया, एक सूत्र ये आ गया, और ये तो हमें पता ही है P बराबर W/T। तो अन्य 3 सूत्र और आ गए। अब भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम किसे कर सकते हैं, R की जगह रख सकते हैं। R बराबर क्या रख सकते हैं हम, R बराबर रख सकते हैं V/I। तो अब हम रख देंगे R बराबर V/I रखने पर, V/I रखने पर। तो अब हमारा चौथा सूत्र आ जाएगा, R बराबर V/I रखने पर। तो P बराबर V² तो था ही, R की जगह रख दिया V/R। तो V से V कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा, R चला जाएगा ऊपर, V/R। तो ये भी सूत्र हो सकता है। V² जू का तू रहा, R की जगह रख दिया V/I। एक V से एक V कट गया और R चला गया ऊपर, तो एक सूत्र हमारा ये बन गया P बराबर VR। अब आपको 3 मात्रक याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मात्रक क्या होते हैं, शक्ति का वाट होता है। अब जैसे कि ये नोट में लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है 1 किलोवाट को हमें वाट में बदलना है। किलो में कितनी घात होती है, 3, मतलब 1000 होता है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। दूसरा आपको याद रखना है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10�6 वाट। और आपको तीसरा याद रखना है, 1 अश्व शक्ति, ये आपका MCQ में आ सकता है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो आपको ये तीनों भी नोट कर लेने हैं नोट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। मेगा में होती है 6 घात, तो 10�6 वाट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपनी मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसे सारी वीडियोस को देखिए और क्रम से नोट्स बनाइए। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो पहले उसे देख के पूरा कीजिए। जैसे कि आप पार्ट नंबर 11 पर आए हैं,
तो आपको इससे पहले 10 पार्ट देख लेने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्ली सब चीज़ें समझ में आएगी। जो आपका 10th क्लास का कोर्स है, जो मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ, इससे अलावा आपको कुछ भी अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराऊंगी आपको पेपर के समय, तो अभी तो हमें थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी पर्सन कराऊंगी, शायद एक क्लास और रह गई है थ्योरी की, फिर आपके एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे और उसके बाद चलेंगे आंकिक पर्सन। इस चैप्टर से एक आंकिक पर्सन आने की पूरे चांस रहते हैं। अगर आंकिक पर्सन भी नहीं आता तो जो मैंने कराया है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर लीजिए।